Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Yes, friends, that is topic power, duties, contents of audit report of multi-state cooperative society. Yes, friends, अब हम बात करने जा रहे that is power, duties and right power, duties and contents of audit report of multi-state cooperative society audit. Guys, जरा ध्यान देना इसके जो ड्यूटीज एंड पावर ड्यूटीज है और इसके जो कंटेंट है आपको मैच करेंगे हमने कंपनी ऑडिट में जो सेक्शंस किया था उसके जैसा थोड़ा। तो चलिए फोकस कीजिए। सबसे पहला हम बात करें इसका पावर क्या है, इसका राइट्स क्या है। जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ऑडिटर है, हम कौन सी बात कर रहे गाइस, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ऑडिटर है उसका क्या राइट है, क्या राइट है। पहला राइट है हम कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन कर सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट मीन्स वाउचर हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, कोई राइट कोई भी रजिस्टर्स हो गए उसको हम एग्जामिन कर सकते हैं, ये हमारा राइट है। सेकंड राइट हम देखेंगे, सेकंड पावर दैट इज, ये भी हमारा पावर है, ये भी हमारा राइट है, राइट टू टेक इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन फ्रॉम एम्प्लॉय और एनी ऑफिसर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये दो पॉइंट आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दैट इज राइट्स। पावर की बात कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। पहला राइट, ऑल द टाइम हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन कर सकते हो रजिस्टर सोसाइटी का, दैट इज मल्टी स्टेट सोसाइटी। और सेकेंड पॉइंट बोल रहा है गाइस, आप कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मेंबर से आप ले सकते हो या इनके ऑफिसर से ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ड्यूटीज की, जरा ध्यान दीजिएगा। तो हम बात करें गाइस ड्यूटीज ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिटर। ड्यूटीज क्या है सर, एक बात बताओ, इसके पूरी ड्यूटीज है ना सेम है, सेम कंपनी ऑडिट जैसी है। सेक्शन 143(1) सब सेक्शन 1, वहां पे सिर्फ कंपनी वर्ड यूज करने का था, यहाँ पे क्या वर्ड यूज करना है, मल्टी स्टेट सोसाइटी। पूरी ड्यूटी सेम है, जरा अच्छे से ध्यान देना। चलिए मैं वो ड्यूटीज को डिस्कस कर लेता हूँ देन ऑल्सो। सबसे पहला ड्यूटीज है, हम लोग ऑडिटर है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम ऑडिट करने गए तो सबसे पहली ड्यूटीज है हम इंक्वायरी करेंगे। काय की सबसे पहले इंक्वायरी करेंगे, अगर कंपनी ने दैट इज मल्टी स्टेट सोसाइटी, ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अगर लोन दिया है कोई पर्सन को, तो वेदर वो लोन सिक्योर्ड है कि नहीं है। सबसे पहला सिक्योर्ड है कि नहीं है, एंड नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ मल्टी स्टेट सोसाइटी। पहला पॉइंट आप चेक कर लो, अगर जो भी लोन दिया गया है, जो भी लोन दिया गया है वो सिक्योर्ड होना चाहिए, ठीक है, एंड नॉट अ प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक एग्जांपल दे देता हूं गाइस, हमने देखा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को लोन दे रहा है, ठीक है, लोन दे रहा है और देख के लगता है यार उसके पास से कोई सिक्योरिटी नहीं लिया है, क्योंकि पहला पॉइंट आप देखोगे तो सिक्योरिटी की बात कर रहा है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, सिक्योरिटी की बात कर रहा है। यहाँ पे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई सिक्योरिटी लिया ही नहीं है और देख के लग रहा है सर उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी नहीं है, तो सबसे पहला पॉइंट हम चेक करेंगे ए वाला। सेकेंड पॉइंट आप क्या चेक करोगे, हम चेक करेंगे जो कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इन लोग ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया है, बुक्स बनाया है, क्या वो बुक्स प्रॉपर है, क्या वो बुक्स एज पर लॉ है, लॉ ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्या बुक्स में कोई फेक एंट्री तो रिकॉर्ड नहीं है, राइट ना, फेक एंट्री डमी एंट्री तो रिकॉर्ड नहीं है, आप ये चेक कर लो, राइट। और एंड उसमें ये भी लिखा है नॉट अ प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ मल्टी स्टेट सोसाइटी, और वो सोसाइटी के अगेंस्ट तो नहीं है। देखो दो चीज, अब तक हमने दो चीज देखा, एक तो सबसे पहला देख लो मल्टी स्टेट ने अगर लोन दिया तो सिक्योर्ड है कि नहीं है, दूसरा मल्टी स्टेट का बुक्स प्रॉपर है कि नहीं है, आप वो चेक कर लो। थर्ड पॉइंट फिर आ गए गाइस, थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो, अब चेक कर लो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पर्सनल एक्सपेंस है, राइट ना, मतलब पर्सनल एक्सपेंस कोई डायरेक्टर या कोई एम्प्लॉय अपना पर्सनल एक्सपेंस सोसाइटी में तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, आप ये चेक कर लो वेदर पर्सनल एक्सपेंस नॉट टू चार्ज इन
राइट उसके अंदर सोसाइटी के पीएनएल में तो चार्ज नहीं हो रहा पर्सनल एक्सपेंस, आप ये चेक कर लो। और लास्ट पॉइंट उसका आपको दिख रहा है, अगर सोसाइटी ने शेयर्स इशू किया है राइट कैश बेसिस पे, तो कैश प्रॉपर आया है कि नहीं आया, कैश की एंट्री प्रॉपर हुई है क्या, कोई अमाउंट पेंडिंग तो नहीं है, आप चेक कर लो। लास्ट पॉइंट दिख रहा है आपको, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग 4 पॉइंट देखेंगे ड्यूटीज में। कितने पॉइंट देखेंगे? 4। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? whether loans and advances secured and not a prejudicial. दूसरा, books of account as per law of society and not a prejudicial. Third, whether personal expense charged to revenue. और चौथा, cooperative society ने कैश का प्रॉपर अलॉटमेंट दिया है, कैश को प्रॉपरली शो किया है, आप चेक कर लो राइट ना, कैश का प्रॉपर इफेक्ट दिया है कि नहीं, आप चेक कर लो। तो हम लोग इसमें 4 पॉइंट चेक किए, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटीज और इंक्वायरी, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ रहे गाइस, जरा ध्यान देना। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड्स पे आप देख सकते हो हम बात कर रहे हैं दैट इज कंटेंट्स ऑफ ध्यान देना, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट्स आएंगे? तो सबसे पहला पीएनएल गाइस, हम सबसे पहला पॉइंट चेक करेंगे कंटेंट में, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है दैट इज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका पीएनएल ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। सेकंड पॉइंट चेक करेंगे मल्टी स्टेट का जो बैलेंस शीट है राइट, बैलेंस शीट उसके अंदर जो स्टेट्स ऑफ अफेयर्स है वो प्रॉपर है क्या, मतलब असेट्स एंड लायबिलिटी प्रॉपर रिकॉर्ड किया, ठीक है। दो चीज की देखेंगे हम लोग। उसके अलावा हम लोग ऑडिटर एडिशनल पॉइंट भी चेक करेगा, एडिशनल रिपोर्ट को भी हम लोग चेक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, सबसे पहला पॉइंट, हमको जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन चाहिए ऑडिट पर्पस के लिए फॉर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या मिला, क्या हमको चेक करो। सेकंड पॉइंट हम चेक करेंगे उसके अंदर, क्या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट जैसा बनाना चाहिए एज पर लॉ बनाया है क्या, ठीक है, एज पर लॉ राइट। उसके बाद हम ये भी चेक करेंगे, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है गाइस, ब्रांचेस होते हैं इसके, तो ब्रांचेस के प्रॉपर बुक्स भी हेड ऑफिस पे आए क्या है, उसके रिटर्न्स प्रॉपर आए क्या, मतलब जो ब्रांचेस पे ऑडिटर विजिट नहीं कर सकता उसका डिटेल्स हमको मिला क्या, वेरीफाई करने के लिए। पहला आप क्या चेक कर रहे हो एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एडिशनल पॉइंट में सबसे पहला मेरे को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आया क्या। सेकेंड, बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर लॉ है क्या, और जो ब्रांचेस पे हम विजिट नहीं कर पा रहे उसका डिटेल्स चेक कर लो। थर्ड पॉइंट, यस गाइस, तो हम थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं। हमारे अलावा कोई एनी अदर ऑडिटर ने जो ब्रांच मल्टी स्टेट के ब्रांचेस का ऑडिट किया है, तो क्या उसका रिपोर्ट हमको उससे फॉरवर्ड किया है क्या, वो भी चेक कर लो। सही बात है ना, क्योंकि वो ब्रांचेस का ऑडिट तो हमने किया ही नहीं ना, अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किया है, अनदर ऑडिटर ने किया है, तो उसको रिपोर्ट हमको भेजना चाहिए, तो क्या वो रिपोर्ट हमको मिला है। और लास्ट पॉइंट उसमें फोर्थ पॉइंट चेक कर लो, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका जो पीएनएल है, उसका जो बैलेंस शीट है, वो गाइस वो अग्री होना चाहिए राइट ना। किससे अग्री होना चाहिए? बुक्स ऑफ अकाउंट से। पीएनएल बैलेंस शीट शुड बी अग्री विद द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये चेक कर लो। और गाइस मैं और एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हो नोट करके दिख रहा है, नोट सर उसमें क्या लिखा है, अगर इंक्वायरी, इसके आगे वाला स्लाइड हमने देखा था इंक्वायरी दैट इज ड्यूटीज, और ये वाले सेक्शन, ये वाले स्लाइड में, दोनों स्लाइड्स में अगर अगर कोई पॉइंट नेगेटिव मिल गए तो वो चीजों को हम लोग किसको रिपोर्ट करेंगे, रजिस्ट्रार को हमको रिपोर्ट करना जरूरी है, हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। एनी अगर एक भी प्रॉब्लम इसके अंदर निकल गया, रजिस्ट्रार मतलब इन शॉर्ट हम सोसाइटी के मल्टी स्टेट सोसाइटी के रिस्पेक्टिव बॉडी को हम लोग रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो हाँ याद रखना, रिपोर्ट तभी करेंगे गाइस, रिपोर्ट तभी करेंगे जब अगर कोई पॉइंट क्या निकल गया नेगेटिव, ठीक है, नहीं तो रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। वेरी क्लियर है। तो हमने ए पर्टिकुलर इसमें क्या देखा, एक तो पावर देखा, सेकेंड हमने क्या देखा दैट इज ड्यूटीज देखा, दैट इज इंक्वायरी, एंड थर्ड हमने क्या देखा कंटेंट्स। तीन चीजें हमने देखी। Thank you so much friends for watching this video. Please like and subscribe our channel. Thank you so much.